Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with Poonam. So in today's class, we will learn a very interesting method of comparing angles, and this method is called the method of superimposition. आज की क्लास में जो हम मेथड पढ़ेंगे वो मेथड सुपरइम्पोजिशन का मेथड है। ये मेथड बेसिकली आपको हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि अगर आपको एंगल्स दिए गए हैं तो उन एंगल्स में से विच वन इज़ ग्रेटर और विच वन इज़ स्मॉलर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बाय ऑब्जर्वेशन, जैसे हम एंगल्स की रोटेशन को देख के हम बता सकते हैं कि उनके बीच में कौन सा एंगल बड़ा या कौन सा एंगल छोटा है। वो एंगल था जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से। ओके, आज की हम वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सुपर इम्पोजिशन का मेथड यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको एंगल्स दिए गए हैं। आपको मैंने बताया था कि एंगल में क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है और दो उसकी रेज होती हैं। ओके, तो इस फिक्स पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो हम फिक्स पॉइंट यानी वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ ओवरलैप करते हैं, देन वन आर्म को सेकेंड आर्म के साथ ओवरलैप किया जाता है दोनों एंगल्स की। फिर हम क्या करते हैं, फिर जो हमारी दूसरी आर्म जो बची हुई होती है उसकी हम पोजीशन को चेक करते हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगी कि करके, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस मेथड में हमें बेसिकली करना क्या होता है। देखिए, कई बार हमें ऑब्जर्वेशन से, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन हम नहीं समझ आता हमें कि एंगल्स में बड़ा छोटा कौन सा है। देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप, ये दोनों एंगल्स बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच की रोटेशन भी इक्वल दिखाई देती है और ये दोनों बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम सुपर इम्पोजिशन के मेथड से इनको समझेंगे कि इनमें से बड़ा या छोटा कौन सा है। सुपर इम्पोजिशन का मेथड शो करने के लिए आई एम टेकिंग दिस पेपर, और बाय दिस पेपर मैं आपको ट्रेस करके दिखाती हूँ एक एंगल को, और फिर आगे का मेथड आपको शो करती हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैं एंगल, दिस इज़ योर एंगल पी क्यू आर एंड अनदर एंगल इज ए बी सी। सो मैं पी क्यू आर एंगल को ले रही हूँ, मैं इसको रेड पेन से ट्रेस करके दिखाती हूँ आपको। This is the angle PQR which I have traced on this paper. Okay, this is angle PQR. Now I will use this same angle, और मैं क्या करूँगी, एंगल जो PQR का वर्टेक्स Q है इसको मैं एंगल ABC के वर्टेक्स B के साथ ओवरलैप करूँगी। ओके, बी के साथ हमें वर्टेक्स को ओवरलैप करना है, और एक साइड है, कोई भी आप एक साइड ले सकते हो, उसको दूसरी साइड के उसी एंगल की ओवरलैप करना है। जैसे ये बी के साथ मैं इसको ओवरलैप कर रही हूँ, ये यहाँ मैंने इसको ओवरलैप किया है। देखिए, इफ यू कैन सी, मैंने इसको ओवरलैप कर लिया है। इफ आई शो यू विथ दिस पेन, सो हियर is my vertex B and this is on the same direction. Arm BC is going. ओके, अब मुझे एंगल ABC में जो दूसरी आर्म है उसकी पोजीशन को चेक करना है। इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली, ये मेरी आर्म जो AC है उसकी पोजीशन शो हो रही है। आई ट्रेस दिस फॉर यू। दिस इज आर्म AB। ओके, सो मैंने बाय ट्रेसिंग आपको शो कर दिया है कि ये एंगल था मेरा PQR। मैंने वर्टेक्स B को वर्टेक्स Q को ओवरलैप कर लिया है, दो एंगल्स के जो मेरे पास वर्टेक्स थे उनको ओवरलैप किया है, एक आर्म है उनकी पोजीशन को दोनों को सेम रखा है। अब जो मुझे सेकंड एंगल है उसकी आर्म की पोजीशन को चेक करना होता है कि वो कहाँ पे लाई कर रही है। दिस इज एंगल PQR एंड दिस इज एंगल ABC। वी कैन क्लियरली सी दैट जो आर्म AB है वो PQR एंगल के अंदर लाई कर रही है। सी, if I show you,
this is the rotation for angle PQR, right? And for ABC this is the rotation. ओके आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि जो PQR में है वहाँ रोटेशन ज़्यादा शो कर रहा है और ABC में रोटेशन कम हुई है। एंड ये जो AB रो है हमारी वो एंगल PQR के अंदर लाई कर रही है। ओके सो यहाँ से हमें क्या आइडिया लग गया कि यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से हमें बाय सुपर इम्पोजिशन मेथड हमें ये पता चला कि एंगल जो ABC है इज स्मॉलर देन एंगल PQR. ओके so sometimes just by observation we cannot say which angle is greater or which angle is smaller. So this method, the method of superimposition, is one method which can tell us that the difference among the angles. Okay, so here I am taking another pair of angles, angle PQR and angle ABC. ये दोनों different angles हैं। प्रीवियस वाले एंगल्स भी मैंने एंगल PQR और ABC लिए थे, ये भी मैंने सेम एंगल लिए हैं क्योंकि आपको कंक्लूजन के लिए मुझे एक रिजल्ट शो करना है। ओके ये मैंने PQR एंगल लिया है, यहाँ पे मुझे एंगल ABC लिया है मैंने। अब मैं फिर से आपको इनको ट्रेस करके दिखाती हूँ इस पेपर पर, और वी विल सी दैट विच एंगल इज स्मॉलर एंड विच एंगल इज ग्रेटर, एंड वी विल ऑल्सो फाइंड आउट द final result. Okay so here I am tracing angle PQR. If you can clearly see the rays of PQR, see, right? So this is the ray QR which is I am taking, and this is ray PQ. Okay, this is PQR, and now I will overlap the vertex Q of this angle ABC with the vertex of angle ABC with B. Okay, so if we can see here ये हमारे पास B वर्टेक्स है और मैं इसको Q के साथ ओवरलैप कर रही हूँ। ओके मैंने वर्टेक्स B को वर्टेक्स Q के साथ ओवरलैप कर लिया है और आर्म्स भी क्या है आपस में ओवरलैप हो गई हैं ये वाली आर्म। बट इफ़ यू कैन सी अ वेरी माइनर डिफरेंस, यू विल सी दैट Q is overlapped with B. This ray is BC ray. This is BC ray and here जो आपको दिखाई देगा ये रे मेरी AB रे जा रही है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो दिस इज रोटेशन फॉर एंगल ABC एंड दिस इज फॉर एंगल PQR। यहाँ की रोटेशन से आप देख सकते हो और रोटेशन से देख सकते हो, और आप जो रे AB है उसकी पोजीशन से देख सकते हो आप, क्योंकि रे AB है जो एंगल PQR से बाहर की तरफ जा रही है। तो हेयर एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल PQR। ओके इस केस में क्योंकि जो हमारी AB रे है वो एंगल PQR से बाहर की तरफ लाई कर रही है, तो हमारा जो एंगल है वो एंगल इज ग्रेटर। ओके एंड द थर्ड केस इज, एंड दिस इज द थर्ड केस in which I have taken another pair of those same angles. This is PQR angle and this is angle ABC. Now I'll show you by the method of superimposition what will happen if we place one angle over another angle. Okay, so if you can see this is angle PQR. Now I will trace this angle for you.
दिस इज पी क्यू आर। ओके, अब मुझे सुपर इम्पोजिशन के लिए क्या करना है, मुझे वर्टेक्स वर्टेक्स के साथ ही ओवरलैप करना है। ओके, वन वर्टेक्स के साथ ओवरलैप होगा और एक आर्म को आप दूसरी आर्म के साथ, उस एंगल की दूसरी आर्म के साथ ओवरलैप करोगे। फिर हम जो हमारी बची हुई आर्म है उनकी पोजीशंस को चेक करते हैं। ओके, सो क्यू वर्टेक्स को मैं बी वर्टेक्स के साथ ओवरलैप कर रही हूँ। इफ यू कैन सी, दिस इज वर्टेक्स बी, आई एम overlapping it with vertex Q of the angle PQR. मैंने वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ ओवरलैप कर दिया है और जो आर्म, दिस इज बी, वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ ओवरलैप कर दिया है और आर्म बी सी को आर्म क्यू आर के साथ ओवरलैप कर दिया है। अब आफ्टर ओवरलैपिंग यू कैन सी है, तो ए बी आर्म कहीं अलग से शो नहीं हो रही है। ए बी आर्म इज लाइंग ऑन द आर्म पी क्यू। सो वी विल ट्रेस दिस ऑल्सो। इसी आर्म पर पॉइंट ए लाई करेगा, क्योंकि इन दोनों की रोटेशन यहाँ पे क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। आफ्टर रोटेशन यू कैन सी वेरी क्लियरली कि आर्म ए बी इज लाइंग ऑन आर्म पी क्यू, क्योंकि ये दोनों आर्म सेम एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं और बाकी पॉइंट्स और एक दूसरी आर्म की हमने ओवरलैपिंग कर ही दी थी। तो दीज बोथ एंगल्स आर equal. Here angle ABC is equal to angle PQR. ओके, तो हमने यहाँ पर 3 केस को स्टडी किया। वो 3 केसेस कौन कौन से स्टडी करें हमने। फर्स्ट केस वो, अगर हम 2 एंगल्स लेते हैं, ठीक है, और हम उनको क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं बाय टेकिंग वन एंगल ओवर अनदर। मैंने एंगल पी क्यू आर को इस पेपर पर ट्रेस किया, वर्टेक्स बी को वर्टेक्स क्यू के साथ ओवरलैप किया, आर्म बी सी को आर्म क्यू आर के साथ ओवरलैप किया। तो जो दूसरी आर्म थी ए बी, वो एंगल पी क्यू आर के अंदर लाई कर रही थी। सो इफ द सेकेंड आर्म लाइज इनसाइड द एंगल, देन द एंगल विल बी स्मॉलर देन द अनदर एंगल। यहाँ पे एंगल ए बी सी इज स्मॉलर देन एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ए बी की आर्म इस एंगल के अंदर लाई कर रही है। सिमिलरली आफ्टर ओवरलैपिंग हमने पाया कि जो आर्म ए बी थी वो पी क्यू आर एंगल से बाहर जा रही थी। इफ द सेकेंड आर्म इज लाइंग आउटसाइड ऑफ द अदर एंगल, सो ये वाला एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू आर। ओके, और थर्ड केस में हमने क्या पाया कि हमने जब वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ ओवरलैप किया, वन आर्म को उस दूसरे एंगल की फर्स्ट आर्म के साथ ओवरलैप किया, तो जो दूसरी वाली आर्म थी वो दोनों आपस में क्या हो रही थी, ओवरलैप हो रही थी। यानी इस केस में वर्टेक्स और दोनों आर्म ओवरलैप हो रही हैं, तो यानी यही वाला एंगल क्या है, दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ओके, सो हमने एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एंगल क्या है, रोटेशन पे डिपेंड करता है। हमने जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन हमने एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। टुडे हमने सुपर इम्पोजिशन का मेथड पढ़ा है, जिसमें हम एक एंगल को दूसरे एंगल पर रखते हैं और हम समझते हैं कि एंगल की जो आर्म है उसकी पोजीशन से हमें पता चलता है एंगल बड़ा है कि छोटा। सो ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही हो, सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।